बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने देखना है ये चैप्टर किसके रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं, GW बेसिक में हम लोग जो काम करेंगे इस चैप्टर में हमने उसके रिलेटेड पढ़ना है। और GW में काम करते हुए हमने देखना है जो हम काम करवाएंगे या वर्क करेंगे, इनपुट करेंगे, उसका वर्क GW बेसिक में किस तरह हमें शो होगा या उसका रिज़ल्ट या आउटपुट उसकी किस तरह शो होगी। इसका इंट्रोडक्शन अभी देख लेते हैं। करना क्या है, नाम क्या है इसका, डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अब इसमें हमने देखना है कि किस तरह आप इनपुट दोगे और आउटपुट उसकी आएगी। इनपुट किस में देनी, किस में, स्टेटमेंट में देनी है। स्टेटमेंट में किस तरह देंगे आगे आके आप लोग पढ़ोगे। सिंटैक्स हमने इस्तेमाल करने हैं, सिंटैक्स सीखेंगे, वो चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे। कलर की स्टेटमेंट हो गई इस तरह। उसके बाद हमने देखी थी स्क्रीन की स्टेटमेंट और सर्कल की स्टेटमेंट, वो बात की बात है। अभी इसमें बेसिक देख लेते हैं कि इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट क्या है या GW बेसिक की जो लैंग्वेज है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा इसके जो मेन पॉइंट है, द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमने एंड थॉमस कोट्स। अब ये जो साइंसदान है इन्होंने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया था या सबसे पहले इन्होंने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। अब इन्होंने कब की थी, 1963, जब ये स्टूडेंट थे USA में जो कॉलेज है उसमें जब ये स्टूडेंट थे तब उन्होंने ये एक लैंग्वेज ड्राफ्ट की या इस पे काम किया था, GW बेसिक। अच्छा, ये जो साइंसदान थे इन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में काम किया था या कम्प्लेक्सिटी के जो इशू थे प्रोग्रामिंग में आते थे उनको सॉल्व करने के लिए एक लैंग्वेज ड्राफ्ट की या इस एक सॉफ्टवेयर पे काम किया जिसको कहते हैं GW बेसिक। GW बेसिक देखिए क्या है, इंटरप्रेटर है फॉर किसके लिए, बेसिक की आप फुल फॉर्म देख लो, बिगिनर, ऑल पर्पज़, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बी से क्या आ रहा है बच्चों, बिगिनर्स, ए ऑल पर्पज़, उसके बाद एस है, एस में सिंबॉलिक, आई से क्या है इंस्ट्रक्शन, सी से क्या है कोड। सो इस तरह बेसिक की फुल फॉर्म क्या बन रही है, फुल फॉर्म लिखने की बजाय वो क्या लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक, कि सारे बार बार हमें ना लिखने पड़े। तो इस तरह GW बेसिक पे काम करते हुए आप किसी भी स्टेटमेंट को रन करवा सकते हो। अब GW बेसिक में जो काम होगा हमारा वो याद रखिएगा, उसकी हम लोग जो करेंगे कंपाइल, जिस तरह हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। यहाँ पर GW बेसिक में जो प्रोग्राम होगा, जो हमारा कोड होगा बच्चों, वो दो तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। क्या कहा मैंने, दो तरीके से क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। एक है कंपाइलर्स एंड दूसरा क्या, इंटरप्रेटर्स। GW बेसिक के क्या करती है, इंटरप्रेटर के तौर पे काम करती है और कंपाइलर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है। अब कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या हैं बच्चों, कंपाइलर्स में भी हमने स्टेटमेंट को रन करवाना है या कह सकते हो एग्जीक्यूट करवाना है। इंटरप्रेटर्स में भी ये हमने इस प्रोग्राम को जो हमने लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब जो मोस्टली यूज़ करते थे वो क्या था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ GW बेसिक। जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो क्या है, क्विक बेसिक, यानी कि क्यू बेसिक कह सकते हैं। यहाँ पर GW बेसिक हमने देखा था, जो आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ हो रहा है वो क्या है, क्यू बेसिक का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप लोगों को डिफरेंस बता दूं, इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स में डिफरेंस आप लोग किस तरह कर सकते हो, या कंपाइलर्स क्या है या इंटरप्रेटर्स क्या है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इंटरप्रेटर से भी हम लोग अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं, या जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कराएंगे वो जो इंटरप्रेटर है उसके थ्रू भी हो सकता है और कंपाइलर्स के थ्रू भी हो सकता है। बच्चों डिफरेंस जो मेन पॉइंट आपने इसमें लिखना है वो ये है कि जो कंपाइलर्स होता है वो एट अ टाइम सारे कोड को एग्जीक्यूट कर लेता है या रन कर लेता है, या कह सकते हो कंपाइल कर लेता है। कंपाइलर्स क्या करता है, कंपाइलर्स सारे कोड को एक ही वक्त में क्या करेगा, कंपाइल कर लेगा या एग्जीक्यूट कर लेगा या क्या करेगा, रन कर लेगा। तो इस तरह कंप्लीट कोड को अगर रन करवाना हो तो कैसे होता है, कंपाइलर के थ्रू। अगर वही कंप्लीट कोड इंटरप्रेटर के थ्रू कर रहे हो तो वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट का मतलब है कि एक एक लाइन स्टेप टू स्टेप होगी, क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इंटरप्रेटर क्या करते हैं, अपने आपका जो कोड होगा GW में बेसिक में लिखा हुआ होगा उसको स्टेप टू स्टेप
क्या करेगा, या कह सकते हो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्रेटर। अगर वो सारा कोड आपने एग्जीक्यूट करवाना है तो आप किसके थ्रू करेंगे, कंपाइलर्स के थ्रू। अगर लाइन टू लाइन करना है तो वो कौन कर रहा है, इंटरप्रेटर। सारा कोड एट अ टाइम होगा तो वो क्या होगा, कंपाइलर्स के थ्रू होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स में देख लेना है। अब देखिएगा, जो काम GW बेसिक में कर रहे थे हम, वो क्विक बेसिक में भी हो सकता है। अब क्विक बेसिक जो हमारे पास है सॉफ्टवेयर, ये क्या है, मोस्ट एडवांस है। ये क्या है, मोस्ट, ये पहले हम इस्तेमाल करते थे, ये एडवांस है। इस पर भी वही काम हो सकता है क्विक QB बेसिक पे जो हम GW बेसिक पे कर रहे थे। तो आज हमने क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर में जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे उसकी डिटेल्स भी पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।